आज हमारे साथ हैं महेंद्र पटेल जी, जो मूल रूप से जोधपुर राजस्थान से हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन है मास कम्युनिकेशन में, जो दिल्ली से इन्होंने पढ़ाई की है। और अभी होटल इंडस्ट्री में है, इनका अपना होटल है और यहीं बॉम्बे में अपना घर है और अपने परिवार के साथ बॉम्बे में ही बिजनेस करते हैं और यहीं रहते हैं। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी ज़िंदगी किस तरीके की है और ये क्या जीवन में इन्होंने किया और ये अपनी इच्छाओं को लेके कितना सजग हैं। नमस्कार जी महेंद्र जी। महेंद्र जी, जब से आपको होश हुआ है जी। और उसका जब से भी ध्यान है आपको, और अभी आप यहाँ बैठे हैं, 30 साल में से हो सकता है 4 साल से होश हो आपको, 3 साल से हो, 5 से हो, वो जी। अब डिपेंड करता है। तब से लेकर और अब तक आपने जो भी जिंदगी में संघर्ष करे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस जगह तक, तो संघर्ष तो करे हैं, हर व्यक्ति करता है। तो क्या इस पूरे जो ये सिस्टम है, इसको जीवन को आपने 5 मिनट में बताना है हमारे दर्शकों को, और कितने संघर्ष हुए और क्या कभी जीवन में ऐसा हुआ कोई चमत्कार हुआ हो, मतलब आपने सोचा और वो हो गया जी। बगैर एक्शन के। तो ऐसी भी अगर कोई आपके जीवन में कोई बात हुई है तो हमारे दर्शकों को वो भी बताएं। बताएं। जी, शुरुआती दौर में जैसे कि आपको मैं बताऊँ कि मेरी ग्रेजुएशन मैंने मास कॉम में किया है। तो पहले हमेशा से यही था कि भाई मैं मास कॉम की फ़ील्ड में जाऊँगा और मेरा फ़ोकस अब उसी पे था कि मास कॉम में ही जाना है। तो ये का एक तरह से आप ये चमत्कार ही मान सकते हैं कि मास कॉम से हट के सीधा एक होटल इंडस्ट्री में आना मेरे लिए तो एक चमत्कार ही था। क्योंकि मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था कि मैं एक इंडस्ट्री पूरा स्विच करके नई इंडस्ट्री में आऊँगा और इसका मुझे कोई ख़ास एक्सपीरियंस था नहीं इस इंडस्ट्री का। हालाँकि हमारी फैमिली में था, पापा को इसका एक्सपीरियंस बहुत रहा है लाइफ़ में, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं था। तो ये एक लाइफ़ डिसीज़न जो कहते हैं चेंजिंग मोमेंट होता है मेरे लिए, वो ये था। और दूसरा आप कह रहे हो कि भई अभी तक लाइफ़ में मैंने क्या चेंज देखा है या क्या देखा है अभी बचपन से जब तक मेरे को याद है तब से लेके अभी तक, तो यही है कि इंसान हमेशा अपनी वो अपेक्षाओं के पीछे भागता है, एक सपने के पीछे भागता है, एक ड्रीम के पीछे भागता है और ये आदमी ज़्यादातर 20 साल से लेके 30 साल की उम्र तक इसके पीछे ज़्यादा फ़ोकस रहता है उसका कि उसको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन अभी जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जैसे मैंने फैमिली बनाई है, अभी मैं जैसे-जैसे उम्र में बड़ा हो रहा हूँ, अभी एक टाइम आएगा धीरे-धीरे जैसे आप बूढ़े होने लगेंगे, आपको बीमारियाँ खींचेगी, तब उस फ़ेज़ में अभी जो 30 के बाद से मेरा जो फ़ेज़ चालू नहीं होगा। नहीं, बाद का मैं पूछ नहीं रहा हूँ, हुँ। अभी पास्ट चल रहा है, पास्ट का मुझे चाहिए। पास्ट का हमेशा से यही था कि अच्छा कुछ अचीव करना है, बॉम्बे जैसे शहर में रहना है, लाइफ़ में कुछ अच्छा, कम ये इच्छा थी। ये इच्छाएँ थी अच्छा, कि तो भई वो पूरी होगी आपकी? अभी तो बाकी है, बहुत कुछ नहीं, बाकी है। ऐसे तो अभी आप बच्चे हो, 30 साल से तो एक जीवन मैच्योरिटी शुरू होती है। हाँ। मतलब कहने का ये है कि बॉम्बे पहुंचना, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत लोगों के सपने होते हैं लेकिन वो पूरी जिंदगी भर बुढ़े हो जाते हैं, पहुंच नहीं पाते। तो आपकी ये इच्छा तो पूरी हो गई हाँ, है। हाँ। अब तो इच्छाएं तो रोज जन्म वो लेंगी। तो रोज़ जन्म लेती है, हाँ, जैसे-जैसे रोज पूरी करेंगे। आज। तो इस जो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शकों को ये पता लगे कि महेंद्र पटेल जी जो एक गांव में पैदा हुए, जी, जोधपुर के एक गांव में पैदा हुए, जी। और वो भी प्रॉपर शहर में नहीं, वहाँ से गाँव। भी दूर एक हाँ, गांव, बिल्कुल रिमोट। और वो फैमिली, जो आपके दादा थे जी। वो बिल्कुल किसान थे हुँ, और अनपढ़ थे, दादी वो थी। जी। वहाँ से आपके पापा ने जो भी थोड़ा बहुत जो भी किया, हाँ। शहर में लाने की आपको कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली जो वो फेस रहा आपका 30 साल तक का, जब से होश हुआ है, हुँ। उसमें मैं संघर्ष जानना चाहता हूँ कि आपको कब कब ऐसा लगा कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें ये संघर्ष करके मैंने ये अचीव किया। जैसे मास कम्युनिकेशन में आप जाना चाहते थे, तो हुँ। क्या ये पिताजी की इच्छा थी, आपकी थी? मतलब उसमें भी तो कोई ना कोई संघर्ष निकला होगा। नहीं, संघर्ष तो ऐसे देखा जाए तो मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ वैसे। हाँ, 11वीं-12वीं मैंने साइंस में करी थी। तो इनिशियल स्टेज पे तो मैं बीटेक ही कर रहा था। जी। तो जब बीटेक कर रहा था मतलब
कर क्या रहा था, 2-3 महीने हुए थे हाँ, करते हुए, हाँ। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। सिर्फ़ लोगों से मैं प्रभावित होके हुँ, कि हर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो यार मैं भी तो मैं भी इंजीनियरिंग, कर तो मैं लेता भी हूँ, कुछ ढल रहा है हाँ, जो डर्रे की चल तरह रहा चल था। रहा था सबके साथ। क्योंकि उस टाइम पे इतना 2012-13 की बात है ये, हाँ, तो उस टाइम में इतना सोशल मीडिया था नहीं, हाँ। या इतना कोई जान-पहचान वाले थे नहीं जो आपको बताए कि भाई ये फ़ील्ड भी है, हाँ, या तो एमबीबीएस, या आप सीए बन जाओ, या फिर इंजीनियर बन जाओ, 3 ही फ़ील्ड थी। हाँ, उस चौथी समय। फ़ील्ड तो हमने कभी सोची नहीं थी, तो उसी के पीछे हमने भी साइंस ले ली जी। और पीछे-पीछे चल दिए कि भाई इंजीनियरिंग करेंगे। लेकिन जब 2-3 महीने जब इंजीनियरिंग क्लासेस में मैं बैठा, तब मुझे पता चला, तब मैंने ये अनुभव किया कि भाई मैं इंजीनियरिंग के लिए तो नहीं बना हूँ। मैं हाँ, इंजीनियर बनने के लिए नहीं बना। बनने के लिए तो नहीं बना हूँ मैं। फिर मैंने खुद के अंदर सोचा कि भाई मैं क्या कर क्या कर सकता हूँ? सकते तो मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का शौक था, तो मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता था अलग-अलग नेचर की, कभी कैसी, कभी कैसी। तो वहाँ से मुझे हिट किया, पहले मेरा यही था कि अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बनूँगा मैं। तो उसके लिए सोचा क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए याद आया कि भाई आप मास कॉम कर सकते हो, मास कॉम में इसके ऊपर डिग्री होती है, आप फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हो। हैं? तो वहाँ से फिर वो पेरेंट्स को समझाना, बीटेक से स्विच करके सीधा मास कॉम में आना, वो एक सबसे बड़ा स्ट्रगल ही था, संघर्ष है संघर्ष वो ही था तो मेरे बहुत लिए। बड़ा है। क्योंकि वो एक जो मिडिल क्लास फैमिली में ड्रामा हाँ, क्रिएट हो जाता है कि लोग क्या लोग क्या कहेंगे, कहेंगे? तू बीटेक कर रहा है, तुझे देख के तो 3 जनों ने और साइंस ली थी, अब तू खुद ही बीटेक छोड़ के तू तो मास कॉम में आ रहा है, बहुत तो ये कैसे करेगा तू? तो फिर मैंने कहा दुनिया तो बोलती रहेगी, करती रहेगी। अब 4 साल, 5 साल मैं अपने खराब करके छठे साल फिर मैं बोलूँगा कि भई मेरे से नहीं मेरे हो से रहा नहीं है, हो रहा है, इससे अच्छा तो पहले 2 महीने में बोलना ठीक ऐसा। है। तो वो फिर मैं मास कॉम में स्विच किया, रिलेटिव ने बोलना शुरू किया कि क्यों करवाया, ये क्यों कर दिया, हाँ, खराब वो हो जाएगा बोलते ही हैं, फ्यूचर। उनको नॉलेज तो होती हाँ, नहीं है। वो करा। फिर मास कॉम में आया, फिर धीरे-धीरे पता चला कि इसके अंदर फ़ोटोग्राफ़ी के अलावा और भी एंकरिंग भी है, कैमरा पर्सन भी होता है, इसमें शूटिंग भी इसी से रिलेटेड होती है, मीडिया में आप काम कर सकते हो इससे, फ़िल्म इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो, ये कहीं भी सारा जा मास कॉम सकते में हो हो, सकता है। मास कॉम। तो धीरे-धीरे इसका पता चला। तो उसके बाद हमने ग्रेजुएशन करी, फिर ग्रेजुएशन के बाद बोला अब क्या करना है? उसके बाद मैंने कहा मैं दिल्ली जाऊँगा। हुँ, तो बोला भाई दिल्ली में तो कोई रहता नहीं है अपना। तो मैंने कहा अकेले रहेंगे दिल्ली में, अकेले रहेंगे, फिर वहाँ अकेले रहना शुरू किया, फ्लैट लिया, फिर वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करी। फिर वहाँ से एक फ़िल्म मेकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट जगा, हुँ। तो हमने 2-3 फ़िल्में बनाई, फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे गई फ़िल्में हमारी सेलेक्ट हुई, अरे वाह! तो वो उसके लिए हमें 2-3 बार प्राइज़ मिला। वेरी फिर उसके बाद एक नया फ़ेज़ आ गया लाइफ़ का, अब आ गया मैं गृहस्थी वाली फ़ेज़ हाँ, पे, शादी आ गया। शादी वाली फ़ेज़ में। अब वहाँ मैं शौक पूरे 24/7 नहीं में करने। जॉब कर रहा था। अब जॉब चल ही रही थी, शुरू-शुरू के इनिशियल स्टेज में ही हाँ, थी, पहले साल ही था। इधर से घरवालों का आ गया कि भाई अब शादी करनी है, तो बोला अब क्या करना है बताओ? फिर अब शादी तो करनी पड़ेगी, अब करनी है तो हाँ, करनी है। फिर मैं जॉब छोड़ के आया शादी करने के लिए। अब इधर मैं शादी करने के लिए आया, उधर पीछे कोरोना लग गया। ओहो! अब जॉब भी चली गई। अब ना तो जॉब पे रहे, ना कुछ रहे, अब घर पे रहे। अब 2 साल मैंने घर पे खाली टाइम काटा। जी। कुछ काम नहीं, क्योंकि जॉब तो थी नहीं, जॉब तो वैसे ही छूट गई। शादी के लिए आया, पीछे कोरोना लग गया। अब 2 साल बिल्कुल खाली बैठे घर पे। कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं। सब लोग जिसके कुछ काम धंधे हैं वो लोग कर रहे हैं। मैं खाली बैठा दिन भर 24 घंटे, कोई काम ही नहीं करने को। वहाँ फिर आगे वापस वही लोगों के ताने शुरू हो गए। या बीटेक कर ली होती तो आज जॉब तो अब ये होती, होता, वर्क वो फ्रॉम होम होता। तो होता, ये हाँ, तो होता, कुछ तो होता, पैसा तो होता। ऐसे करते-करते थोड़ा टाइम कोरोना का कटा। फिर एक प्लान बनाया कि अब क्या कर सकते हैं? जो हो गया वो तो हो गया, अब कर क्या सकते हैं? फिर धीरे-धीरे सोचा कि भई अब बिज़नेस सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब बहुत मुश्किल हो गई है। एक तो कोरोना रहने के बाद वैसे ही हाँ, वैसे जिनकी थी वर्सेटाइल जॉब थी बिल्कुल। उन्हीं की हट गई, तो अपन तो फिर भी हाँ, नए हैं। तो फिर वहाँ से मैं बैंगलोर गया, वहाँ 2-3 महीने मैंने छानबीन करी, क्या जॉब, क्या मतलब क्या बिज़नेस कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। फिर वहाँ से फिर मुझे बॉम्बे का रेफ़रेंस मिला कि यहाँ आप एक होटल सेटअप कर सकते हो। फिर यहाँ आए, होटल सेटअप किए, सारे एग्रीमेंट वगैरह बनवाए, और अब देख लो 5 साल निकल गए धीरे-धीरे। बहुत। सही बात तो। तो इस सारी जो आपकी ये लाइफ़ रही, जी, इसमें अब हर व्यक्ति के जीवन में 2 फ़ेज़ हैं, जो मैं समझता हूँ, आप समझें तो बताएँ। एक तो परमात्मा करता है सब कुछ। जी। ये परमात्मा ने हमारे ऐसे किया, वैसे किया, चमत्कार कर दिया। एक तो ये बिलीफ है, हुँ, और दूसरा एक बिलीफ है विज्ञान के ऊपर, जी। जो प्रैक्टिकल है, जो प्रूफ होता है, हुँ, वो है। हुँ, तो आप इन दोनों में, मतलब प्रैक्टिकली मैं विज्ञान की बात करूँ तो विज्ञान का मतलब है कर्म, कर्म, ठीक है? इधर हम आ गए कर्म पे, कर्म पे, हाँ। और इधर एक फेस है कि परमात्मा कर रहा है, जी, वो भाग्य है, जी। ठीक है? इन दोनों का अगर मैं आपसे ये पूछूं हुँ, कि इनमें आपके जीवन में, हुँ, दुनिया की नहीं मुझे बात करनी, अब हम पर्सनल हो रहे हैं, हुँ, पर्सनल आपके जीवन में किसका प्रभाव ज़्यादा रहा है? भाग्य का ज़्यादा रहा है
मतलब ऑटोमेटिक हो रहा है, परमात्मा कर रहा है हम्म, आपके हिसाब से, या आप ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं मेरा अपना डिसीजन मेकिंग और विज्ञान ये प्रूफ करता है कर्म करोगे तभी फल मिलेगा, इन दोनों में से आपका कितना कितना बिलीफ है? मेरा इसमें एक मिक्स कॉम्बिनेशन है, मेरा ऐसा मानना है। मैं 100% की बात करूं तो हाँ, कितना कितना बताएं? 100 में आप ये मान के चलिए कि मेरा ऐसा है कि 50-50 मान के चलिए। 50-50 इसलिए कि अभी आज की डेट में हम साइंस से घिरे हुए हैं, बिल्कुल। उसको तो हम नकार नहीं सकते। जी। ट्रेन से आना हो, फ्लाइट से जाना हो, मोबाइल यूज़ करना हो, होटल इंडस्ट्री मशीन जो सब, मशीन है, तो पंखा ये हवा साइंस की ये देन है। वो लग्जरी। अगर हम साइंस को लाइफ से निकाल देंगे, तो फिर हम वही वापस पुराने वाले टाइम पे पत्तियाँ पहनने वाले युग पे आ जाएँगे वापस घूम फिर के। और रही बात कर्म को मानना या परमात्मा को मानना, तो मेरा ऐसा है कि मैं ये सोचता हूँ कि अब भगवान है या नहीं है, ये तो बहुत बड़ी डिबेट है, ये कोई प्रूव कर नहीं पाया आज हाँ, तक, ये तो अपने-अपने आस्था और बस अनास्था बस वाली बात है, विश्वास की बात। विश्वास वाली बात है। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कोई ना कोई पॉज़िटिव एनर्जी होती है। ऐसे होती है कि जैसे आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट करी हम्म। और वो चीज़ पूरी हो जाती है बिना कर्म करे, तो कुछ तो है इस वर्ल्ड में जो आपके लिए काम कर रहा है। ऐसा हुआ है आपके ऐसा जीवन हुआ में? है, ऐसा ये हुआ है कि अब देखो, लोग कहते हैं कि किसी-किसी ने बहुत स्ट्रगल करता है कोई लाइफ़ में, वो बहुत स्ट्रगल करके वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ उसको पहुँचना चाहिए।